नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम में। अब मैं आपको बताऊंगा मीन राशि के संबंध में क्या विशेषताएं हैं आपकी राशि की जो आपको दूसरी राशियों से अलग बनाती हैं। क्या है आपके शौक, कैसे होते हैं आपके प्रेम संबंध, कैसा होता है आपका शारीरिक गठन, मानसिक बल और आभा, कैसा है आपका दूसरों के प्रति व्यवहार, किन कामों में मिलती है आपको आसानी से सफलता, कौन से ग्रह हैं आपके लिए लाभदायक और कौन से हैं अशुभ फलदायक, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब व शेयर कर लें ताकि इस जानकारी का लाभ औरों को भी मिलता रहे। सबसे पहले जानते हैं मीन राशि के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ना, झा, दे, दो, चा, ची में से कोई भी है तो नाम के अनुसार आपकी राशि मीन है। यदि आपका लग्न मीन है या जन्म राशि अथवा नाम राशि मीन है तो यह विवरण आपके लिए है, ध्यान से समझ लें। नवमंडल में स्थित राशियों में इसका स्थान 12वां है। अपने सामान्य लक्षणों के अनुसार यह राशि द्विस्वभाव, जल तत्व, कफ प्रकृति तथा ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती है। यह सम राशि है तथा स्त्रियों के लिए उचित गुणों से युक्त है। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है जिसकी दूसरी राशि आपकी लगन कुंडली के 10वें भाव में है। आपके लगन में मीन राशि होने के कारण आपका रंग गोरा, कद मध्यम, शरीर सुदृढ़, नेत्र सुंदर व कंधे मजबूत हैं। आपका सिर, नाक व पेट कुछ बड़ा है। आपका शरीर स्थूल है और बाल मुलायम हैं। आपका मुखमंडल सुंदर तथा आभा से युक्त है। आप में उत्कृष्ट कल्पना शक्ति है। सृजनात्मक कार्यों में आपकी रुचि होती है। आप में आत्मविश्वास भी भरपूर है। आपका स्वभाव धार्मिक है तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा आपको रुचिकर लगती है। दानशीलता तथा उदारता आपके विशिष्ट गुण हैं। समाज में आपका स्थान सम्माननीय होता है। आप धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि लेते हैं तथा पारिवारिक परंपराओं व मान्यताओं का पालन करते हैं। आप दयालु, भावुक तथा संवेदनशील हैं तथा सभी प्राणियों से सहानुभूति रखते हैं। आप काफी दार्शनिक व्यक्ति हैं। धर्मार्थ कार्यों पर धन का व्यय करने में आपको आनंद मिलता है। संगीत में आपकी पर्याप्त रुचि है तथा आप एक श्रेष्ठ संगीतकार व अभिनेता बन सकते हैं। पारिवारिक तौर पर आप संतुष्ट होते हैं तथा कष्ट मिलने पर भी शिकायत नहीं करते। आप सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं और दूसरों की भावनाओं की काफी इज्जत करते हैं। आप अपने कार्य तथा जीवन शैली में प्रायः बहुत अधिक परिवर्तन पसंद नहीं करते। आप सामान्यतया दूसरों से सहायता लेना नहीं चाहते। धन का अपव्यय करने में भी आप काफी संकोची हैं। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होती है। मित्रों व रिश्तेदारों से कम सहयोग मिलने के कारण आपका उनसे लगाव धीरे धीरे कम हो जाता है। समाज सेवा तथा लोक कल्याण के कार्य करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। निजी लाभ के कार्य करने के लिए आप प्रायः पीछे रहते हैं। प्रेम में आप बहुत भावुक हो जाते हैं तथा बहुत अधिक विचार किए बिना ही पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। आपको प्यास प्रायः बहुत अधिक लगती है तथा बार बार पानी पीना पड़ता है। आपको रक्त विकार, हृदय रोग, पेट के रोग, शीत रोग, बेचैनी, कफ, टाइफाइड, हिस्टीरिया, खांसी, जुकाम तथा पांवों से पसीना आदि आने के रोग होते हैं। मानसिक तनाव आपके लिए सर्वाधिक हानिकारक है। विभिन्न संसाधनों के माध्यम से धन का अर्जन करने में आप अग्रणी होते हैं। भौतिक सुख संसाधनों को प्राप्त करने और उनके माध्यम से आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने में आपकी रुचि होती है। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन और मनन करने की आपकी आदत होती है। यात्रा करने के आप शौकीन होते हैं। दूर स्थानों की यात्राओं और विदेश यात्राओं के माध्यम से आपका भाग्य उदय होता है। धार्मिक स्थलों की यात्रा में आपकी विशेष रुचि होती है। अपने आवास स्थान को सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं। महंगे व बड़े वाहनों का भी आपको शौक होता है। इनका प्रदर्शन करने से आपको आनंद की प्राप्ति होती है।
आपका प्रेम उच्च आदर्शों से युक्त होता है। इसमें नैतिकता व साफ गोई होती है। आप दूसरों को धोखा देने या धोखे में रखने के पक्षधर नहीं होते। अपने प्रेमी से भी आप इसी बात की इच्छा रखते हैं। विभिन्न समस्याओं का समाधान आप आसानी से निकाल लेते हैं। अपने प्रेमी को समाज में उच्च स्थान व प्रतिष्ठा दिलाने में आप प्रयास करके सफलता प्राप्त करते हैं। अपने पारिवारिक जीवन में शांति के लिए आप संयम पूर्ण प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। आपके लिए उपयुक्त व्यवसाय हैं जल संबंधी कार्य, समुद्री पदार्थ तथा समुद्र के माध्यम से आयात निर्यात आदि, जल व पेय पदार्थों का व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, केमिकल्स का व्यवसाय, अध्यापन, लेखन, शिक्षक, प्रोफेसर, उपदेश देना, धार्मिक कार्य जैसे पंडित, पादरी, मौलवी आदि, औषधि निर्माता, संचार विभाग, ज्योतिषी, अकाउंटेंट, पत्रकार, संवाददाता, प्रकाशक, न्यायाधीश, खजांची आदि। धर्म तथा दर्शन का प्रचार करना तथा आध्यात्मिक कार्य आपको काफी रुचिकर लगते हैं। छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय आरंभ करके उसे उच्च स्तर पर पहुंचाने में आप सफल होते हैं। महिलाओं के माध्यम से आपको विशेष लाभ मिलता है। अब आपके लिए शुभ व अशुभ ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। आपका लगन मीन है। बृहस्पति ग्रह आपके लगन व 10वें स्थान का स्वामी है। लग्नेश होने के कारण यह आपके लिए शुभ फलदायक है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे व 9वें स्थान का स्वामी है। दूसरा स्थान सम प्रभाव देने वाला माना जाता है, जबकि 9वां स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ फलदायक माना जाता है। मंगल ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए यह आपके लिए शुभ फलदायक है। चंद्र आपकी कुंडली में 5वें स्थान का स्वामी है। 5वां स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ माना जाता है। चंद्र आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए यह आपके लिए बहुत शुभ फलदायक है। सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे स्थान का स्वामी है। यद्यपि 6ठा स्थान कुंडली में अशुभ फलदायक माना जाता है, तो भी आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र होने के कारण सूर्य आपको अशुभ प्रभाव नहीं देगा। यह व्यवहार में आपके लिए सम फल प्रदान करने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में 3रे व 8वें स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान अशुभ फलदायक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है, इसलिए शुक्र ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में 4थे व 7वें स्थान का स्वामी है। 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण इसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। द्विस्वभाव लग्न होने के कारण 7वें स्थान का स्वामी ग्रह बुध आपके लिए बाधक भी है। बुध ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का शत्रु ग्रह भी है, इसलिए यह आपके लिए अशुभ फलदायक है। शनि ग्रह आपकी कुंडली में 11वें व 12वें स्थान का स्वामी है। ये स्थान सामान्यतया अशुभ फलदायक माने जाते हैं। शनि आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी नहीं है, इसलिए यह आपके लिए अशुभ फलदायक माना जाता है। राहु को शनि की भांति फल देने वाला तथा केतु को मंगल की तरह फल देने वाला माना गया है। अतः राहु आपको अशुभ फल देगा तथा केतु शुभ फल प्रदान करेगा। आपके लिए बृहस्पति, सूर्य, चंद्र तथा मंगल शुभ ग्रह हैं। शुक्र, शनि व बुध आपके लिए अशुभ हैं। अपने सभी शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्यों में आपको बृहस्पतिवार, रविवार, सोमवार व मंगलवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य दिनों में भी मुहूर्त के सामान्य नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। ज्योतिष संबंधी किसी और जानकारी की जरूरत हो तो मुझे कमेंट्स में सूचित करें। सारी जानकारी को आपने ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें, ताकि आपके सभी मित्रों को भी जरूरी जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।